जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो कौरवों के पास पांडवों की तुलना में ज्यादा सेना थी। फिर भी युद्ध में पांडव विजयी हो रहे थे। यह बात दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक रात भीष्म पितामह पर यह आरोप लगाया कि पांडवों के साथ ज्यादा लगाव होने की वजह से आप पूरी शक्ति के साथ पांडवों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कौरवों की सेना को युद्ध में हर दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर भीष्म को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाए ये उन्हें कतई भी बर्दाश्त नहीं था। उसी समय भीष्म पितामह ने अपनी तरकश से 5 स्वर्ण तीर निकालकर उन्हें अभिमंत्रित किया और कहा कि दुर्योधन, कल इन्हीं तीरों से वे 5 पांडवों का वध करेंगे। लेकिन दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा भरोसा नहीं था और वह कहता है कि पितामह, आप ये 5 स्वर्ण तीर मुझे दे दें। रात्रि में ये तीर मेरी सुरक्षा में रहेंगे। युद्ध आरंभ होने से पूर्व प्रातःकाल में ये 5 तीर आपको सौंप दूंगा। भीष्म पितामह के अभिमंत्रित तीरों की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को उनके गुप्तचरों से हो जाती है। तब वे पांडवों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को उस वरदान की याद दिलाते हैं जो दुर्योधन के प्राण बचाने पर उसने मांगने के लिए कहा था। दरअसल महाभारत युद्ध से पहले जब सभी पांडव वन में निवास कर रहे थे तो पांडवों के निवास स्थान के पास एक तालाब था। इस तालाब में दुर्योधन कभी कभी स्नान करने आता था। एक दिन जब दुर्योधन तालाब से स्नान करके निकला तो वहां अचानक ही स्वर्ग से गंधर्व आ गए। स्नान को लेकर गंधर्व और दुर्योधन के बीच विवाद शुरू हो जाता है और गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। यह बात जब अर्जुन को पता चलती है तो वे दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए गंधर्वों से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को मुक्त करा लेते हैं। इस पर दुर्योधन अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उससे वरदान मांगने को कहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। भगवान श्री कृष्ण इसी वरदान के बारे में अर्जुन को स्मरण करा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जाओ पार्थ, दुर्योधन से वह 5 सुनहरे बाण लेकर आओ जिसे भीष्म पितामह ने तुम 5 भाइयों के वध के लिए रखा है। दुर्योधन के पास पहुंचने के बाद जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तो वह हैरान हो गया। तब अर्जुन ने उसे पुराने वरदान के बारे में याद दिलाया। आखिरकार दुर्योधन को ना चाहते हुए भी अपने वरदान को पूरा करना पड़ा और उन 5 बाणों को अर्जुन को सौंप दिया। दुर्योधन अगर चाहता तो यह बाण अर्जुन को नहीं देता और अपने दिए हुए वरदान की अवहेलना कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अर्जुन को बाण देकर अपने वचन की प्रतिष्ठा रखी। सभी तीर देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह भीष्म के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों को अभिमंत्रित करने के लिए कहता है, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि वे सिर्फ एक बार ही तीरों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है।